सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षेत लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयश। तेरह नंबर। हाँ, सक्रम भाव नियम अभिनव हो चुका था। अब सभाव नियम किसे कहते हैं? पहले बताया था सभाव नियम, क्रम भाव नियम, ये दोनों ही अविनाव भाव में सम्मिलित हैं। पर सभाव किसे कहते हैं? सूत्र द्वारा बता रहे हैं, सचारिणोर व्यापक सभाव। हाँ, सभाव सदा साथ साथ रहने वाला। गुण और गुणी दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। आत्मिक गुणों का कभी उस जीव द्रव्य से अभाव नहीं होता है, साथ साथ ही रहेगा। जैसे मान लो कि पुद्गल कोई द्रव्य है तो वर्ण गंध रस स्पर्श का गुण हो गया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पुद्गल द्रव्य तो हो और उसके गुण उसमें मौजूद ना हो। उसकी गुणों की पर्यायों में डिफरेंस आएगा। जैसे कि गुण हो गया वर्ण, अब वर्ण की पर्याय होगी काला, नीला, पीला, सफ़ेद। अब पुद्गल द्रव्य के साथ वर्ण तो रहेगा, वो वर्ण काल भेद होने पर, निमित्त मिलने पर वर्ण की पर्याय चेंज होती हैं। लेकिन कोई भी वर्ण हो, किसी भी कोई वर्ण तो कहेंगे ना, काला है वो भी कोई वर्ण है, नीला है वो भी वर्ण है, सफ़ेद वर्ण है। वर्ण की पर्याय बदल, जैसे कि आम जब पेड़ में रहता है प्रारंभ में बिल्कुल कच्चा गहरा ग्रीन कलर होता है, फिर लाइटली ग्रीन कलर होता चला जाता है, फिर वो पीलापन हो गया, उसी में कभी कभी थोड़ा थोड़ा भाग लाल सा दिखने लगता है, कहते। तो वर्ण तो है ही, पर्याय चेंज हो रही हैं। हमारी मनुष्य गति के अनुसार उसी प्रकार आंगोपांग की रचना तो हुई, लेकिन बाल्यकाल में मान लिया कोई व्यक्ति था ज़्यादा गोरा सा नजर आ रहा था, फिर बाह्य निमित्तों के निमित्त से वातावरण उष्णता ज़्यादा रही, कुछ रहा, उसका वर्ण सांवला पड़ गया। पर वर्ण तो है ना, वर्ण गुण है, गुण इंद्रिय गोचर नहीं होता, गुणों की पर्याय इंद्रिय गोचर होती हैं, काला, नीला, पीला, सफ़ेद। अब हमारे अंदर ऐसे ज्ञान गुण है, पर हमारी ज्ञान गुण तो हमें नज़र नहीं आ रहा है जो अंदर है आत्मा के साथ साथ रहने वाला। अब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये जो पर्याय है ज्ञान गुण की, वो इंद्रिय गोचर होती हैं। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो इंद्रिय गोचर हो रही है, लेकिन मति ज्ञान के द्वारा ही तो हम कर्ण इंद्रिय को के विषय को जान पा रहे हैं। तो कार्य कारण भाव को लेकर आगे बताएंगे क्रम भाव नियम में। तो यहाँ पर बता रहे साथ साथ रहने वाला कौन हुआ? गुण। कोई भी द्रव्य हो उसके अंदर रहने वाला गुण धर्म। अब व्यापक भाव किसे कहते हैं? तो व्यापक जो अधिक देश में रहता है वो व्यापक, और जो स्वल्प देश में रहता है वो व्याप्य। अधिक देश में रहता है, जैसे बहुत सारे वृक्ष हैं, किसी बगीचे में बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्षत्व धर्म तो सभी में मौजूद है, चाहे वो आम का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो, सिंसपा का वृक्ष हो, सागवान का पेड़ हो, कोई लकड़ी हो, वृक्षत्व तो सभी में जा रहा है। लेकिन सिंसपा का वृक्ष उसी को कहेंगे जिसमें सिंसपात तो धर्म पाया जाए। नीम का पेड़ उसी को कहेंगे, नीम की पहचान है ना। अरे केले के वृक्ष को नीम का थोड़ी करेंगे, अपना अपना स्पेशल कुछ ना कुछ पहचान वाला गुण धर्म होता है। वृक्षत्व तो सभी में व्याप रहा है, लेकिन सिंसपात तो व्याप्य हो गया, अर्थात सभी वृक्षों में सिंसपात तो मौजूद नहीं है। वृक्ष तो अनेक हैं, सिंसपा के वृक्ष को हम सिंसपा का वृक्ष कहेंगे, केले के वृक्ष को सिंसपा का वृक्ष नहीं कहेंगे।
तो वृक्षत्व धर्म तो अधिक देश में रहता है, इसलिए व्यापक हो गया। लेकिन अपना वृक्षत्व में भी क्वालिटी है ना। अब क्वालिटी है तो अब सिंसपा एक क्वालिटी हो गई, आम का वृक्ष है तो वो एक क्वालिटी हो गई, केले का वृक्ष है तो वो अपनी क्वालिटी हो, तो ये व्याप्य हो गया अलग अलग। हाँ। अब जीव द्रव्य है, उसमें अनेक गुण धर्म पाए जाते हैं। अब अनेक गुणों का समूह वो जीव द्रव्य है, लेकिन ज्ञान गुण की चर्चा करें तो ज्ञान व्याप्य होगा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव बताते हैं, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण उसमें अर्थ क्रिया वैसी नहीं देखी जाती। ज्ञान ही जानने का काम करेगा। व्याप्य को जानेगा क्या? व्याप्य क्या है? वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब ज्ञान गुण तो ज्ञान जानने की क्रिया करेगा। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि धर्म तो उसमें है ना। अब उस अस्तित्व को तो हम ज्ञान नहीं कहेंगे। अस्तित्व सामान्य धर्म हो गया ना, जैसे मैंने बताया था वृक्ष तो सामान्य धर्म हो गया। अब वो अनेक वृक्षों की चर्चा, हम एक की चर्चा कर लें। एक जीव द्रव्य है, उसमें अनेक गुण धर्म पाए जाते हैं, पर प्रत्येक गुण अपना अपना अपनी अपनी अर्थ क्रिया कहेगा ना। तो गुण हो गया व्याप्य, ज्ञान गुण भी व्याप्य है, दर्शन गुण भी व्याप्य है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय तो अपना अपना अस्तित्व है ना। अस्तित्व सभी में पाया जा रहा है। जैसे हमने कहा वृक्षत सभी में पाया, मेरे अंदर भी अस्तित्व गुण है, आप में भी अस्तित्व गुण है, इनमें भी, लेकिन मेरा अस्तित्व आपका अस्तित्व नहीं है। मैं अपने अस्तित्व को लिए हुए हूँ। स्वचतुष्टय की अपेक्षा मुझ में अपना अस्तित्व है और पर चतुष्टय की अपेक्षा मुझ में नास्तित्व है। हाँ, सामान्य धर्म हो गया वो व्यापक। सामान्य धर्म में से अस्तित्व आदि कहेंगे। और ज्ञान गुण, जब जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान गुण हो गया व्याप्य। पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें रहने वाला वर्ण गंध रस स्पर्श ये हो गया व्याप्य। अब इसको व्याप्य क्यों कहा? पूरे में व्याप रहा है, जीव द्रव्य है तो ज्ञान गुण तो पूरे में व्याप करके रह रहा है, लेकिन वस्तु एक धर्मात्मक तो है नहीं। ज्ञान की अर्थ क्रिया अपने प्रकार से है, दर्शन की अर्थ क्रिया अपने प्रकार से है। अब रत सम्यसन की क्रिया श्रद्धा गुण उसकी पर्याय हो गई, चारित्र अपने स्वरूप में स्थिर रहना हो गया। पर्यायार्थिक नय से उसी में एक ही द्रव्य में रहने वाले गुण जैसा जैसा उनका स्वभाव है उसी प्रकार उनमें अर्थ क्रिया होती है, भवनशीलता परिणमन। ज्ञान जानने रूप कार्य करेगा, उसी प्रकार परिणमन होगा। दर्शन अपने प्रकार से व्याप्य है, पूरे में व्याप रहा है, लेकिन क्वालिटी उसकी अलग, उसकी अर्थ क्रिया अलग अलग होगी। ज्ञान की अर्थ क्रिया अलग, दर्शन की अलग। देखो, आगम की परिभाषा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने चिंतन में भी आगम की परिभाषा ही लाएंगे। व्यक्तिगत चिंतन को आगम कभी भी ना, उसमें दोष आ जाता है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंवादी, कोई ये सिद्धांत में अपन कोई दृष्टांत को व्यक्तिगत चिंतन करके नहीं लगाएंगे। अब चिंतन ऐसा होना चाहिए, आगम से मिलना चाहिए। जैसे हमने कहा वृक्ष अनेक हैं, अनेकों में वृक्षत्व व्याप रहा है, लेकिन आम का वृक्ष है उसका अस्तित्व उसके साथ है, केले का वृक्ष है उसका अस्तित्व उसके साथ है। जीव धर्म सब में, जीवत्व तो चेतना सभी में पाई जाती है, पर मेरी चेतना आपकी चेतना नहीं। हो गया ना, अलग अलग हो गया ना। माने एक इसको सादृश्य बोलते हैं ना, आपने पहले पढ़ चुके हैं सादृश्य। तिर्यक सामान्य, उर्ता सामान्य। तिर्यक सामान्य अनेकों में समानता दिखाना तिर्यक सामान्य, और एक में ही काल भेद से होने वाला जो परिणमन है वो उर्ता सामान्य हो जाएगा। उसकी चर्चा आगे करेंगे। यहाँ तो व्याप्य व्यापक को कह रहे, ज्ञान गुण भी व्याप्य है। समसन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये हमारे चैतन्य की जो पर्याय हो गई ये भी व्याप्य है, लेकिन अर्थ क्रिया, लक्षण, संज्ञा, नाम, उनकी अर्थ क्रिया अपनी अपनी है ना, तो फर्क पड़ गया ना। ज्ञान को दर्शन कह दो कि क्या, अरे उसके तो अलग भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अविदर्शन, केवल दर्शन।
उसको कैसे ज्ञान कैसे? ज्ञान तो है मति ज्ञान, सद ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, केवल ज्ञान, अलग अलग है ना। आप पहले तत्वार्थ में आपने पढ़ा द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है, पर अनेक गुण वस्तु अनेक गुण अनेक धर्मात्मक है, वो सब उसी में मौजूद है। पर व्याप्य मतलब क्या कहेंगे? अब प्रत्येक गुण धर्म की चर्चा अलग अलग है। यहाँ पर शिंशपा की चर्चा अलग, शिंशपा के वृक्ष की चर्चा कर रहे हैं तो शिंशपात हो गया व्याप्य। आम के पेड़ की चर्चा कर रहे हैं तो आम्र धर्म जो उसका हुआ वो हो गया व्याप्य। वृक्ष तो सभी में व्यापक बन रहा है, पर अपना अपना वृक्ष, ये चीज़ लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ तो इतना ही बता रहे हैं, सहचारिणो सदा जीव के साथ साथ रहता है सहचर, वो उसमें क्या बनेगा? सभाव नियम। सभाव नियम अविनाभाव हुआ। व्यापक में भी सभाव है। कभी ऐसा हुआ क्या कि ज्ञान रहित जीव हो जाए और उसके अंदर जो स्वचतुष्टय से अपना अपना अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय पाया जा रहा है वो भी अलग होगा क्या? तो ना व्याप्य अलग हो रहा है ना व्यापक अलग हो रहा है। व्यापक भाव भी प्रत्येक द्रव्य के साथ घटित हो रहा है। ये भी तो स्वभाव नियम हो गया, हर समय साथ साथ रहता है। ये चीज़ है। लक्षण तो अलग अलग हो जाता है ना, ज्ञान का लक्षण अलग है, दर्शन का अलग है, समदर्शन का अलग है, सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग है, चायत का लक्षण अलग है, लेकिन ये सब जीव द्रव्य के साथ सदा साथ ही रहते हैं और पूरे आत्म द्रव्य में व्यापक हैं। पूरे आत्म द्रव्य में व्यापक होते हुए भी ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, समदर्शन को समदर्शन ही कहेंगे, चारित्र को चारित्र ही कहेंगे। संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद पड़ रहा है ना। जीव द्रव्य हो गया द्रव्याश्रया, जीव द्रव्य हुआ और उसके अंदर रहने वाले अनेक गुण धर्म वो हो गए व्याप्य। और पूरे जीव द्रव्य में ऐसा नहीं कि ज्ञान तो इस कोने में बैठा है, दर्शन इस कोने में बैठा है, अस्तित्व अलग बैठा हुआ, नहीं। पूरे द्रव्य में जैसे तिल में तेल व्याप होकर रहता है, एक एक अंश में तेल पना भरा हुआ है, तिल में तेल, उसी प्रकार आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में, पूरे प्रदेशों में सारे गुण व्यापक हैं, पूरे में ठहर रहे हैं। पूरे आत्म द्रव्य में चोपसम शक्ति है, देखते आँख से है, लेकिन दर्शनावरण कर्म का जो चोपसम है वो पूरे में व्याप्य है, व्याप रहा है, पूरे में व्याप रहेगा। अब हम कान से सुन रहे हैं तो कर्णेंद्रिय जो सुनने का काम कर रही है, तो कर्णेंद्रियावरण कर्म का चोपसम रहा, तो चोपसम तो पूरे में व्यापक है, लेकिन अर्थ क्रिया बाह्य आलम्बन से निवृत्त उपकरण द्रव्येंद्रिय की सहायता से कार्य हो रहा है। व्यापक भाव भी लिया और स्वभाव नियम भी लिया। स्वभाव नियम से गुण की चर्चा हो गई। अब गुणों की जो पर्याय हैं उनको लेंगे। अब कोई तो 2 ज्ञान का धारी है, कोई 3 ज्ञान का धारी है, तो पर्याय की अपेक्षा फर्क पड़ रहा है ना चोपसम, और चोपसम में भी ना दिखता है। चोपसम क्या है? ज्ञान की एक शक्ति विशेष हो गई, कितना हमारे पावर है जानने देखने का। अब वो पूरे जीव द्रव्य के साथ व्याप्य है और पूरे आत्म प्रदेशों में व्यापक है। प्रत्येक गुण धर्म को व्याप्य बताया, और व्यापक कौन हो गया? वो द्रव्य जिसके आश्रय से गुण रहते हैं। व्यापक हुआ जीव द्रव्य और व्याप्य हुआ उसके अंदर रहने वाले गुण धर्म, पर वो गुण धर्म भी फैले हुए पूरे में हैं, फिर भी अपने अपने गुण धर्म। ज्ञान ही है, ज्ञान दर्शन नहीं, दर्शन नहीं है, दर्शन को सुख नहीं कहेंगे, उसको वीर नहीं कहेंगे। अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, अपने अपने स्वभाव को लिए हुए पूरे आत्मप्रदेशों में व्यापक हैं। समझ में आ रहा है ना? गुण हुआ व्याप्य, जैसे जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान दर्शन सुख आदि जो उसके गुण हैं वो हो गए व्याप्य, और जीव द्रव्य हुआ व्यापक। कुछ देश का मतलब ये हो गया लक्षण आदि की अपेक्षा,
अगर हम एक ही में घटित कर रहे हैं व्यापक व्यापक भाव, तो एक में किस प्रकार घटित करेंगे? अब स्वभाव गुण धर्म अपना अपना है, वो वही तत्वार्थ सूत्र का अर्थ सूत्र पकड़ना पड़ेगा। निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण परमन नहीं करता है, तो फिर व्याप्य हो जाएगा ना। अपने अपने लक्षण को लिए हुए हैं, एक दूसरे में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। और भी देख लेना। अब रूप रस है, जैसे यहाँ बताया विशेषार्थ में रूप और रस सदा साथ रहते हैं, ठीक है। पर रूप तो रूप ही है, रूप को रस का दोगे क्या? रस को रूप का दोगे क्या? पर रूप भी पुद्गल द्रव्य में व्याप रहा है और रस भी पुद्गल द्रव्य में व्याप रहा है। रस, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये चारों के चारों गुणधर्म पुद्गल में व्याप रहे हैं, उसके साथ 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 रहते हैं। व्यापक व्यापक भाव भी घटित हो रहा है और स्वभाव नियम भी घटित हो रहा है, लेकिन सब एक ही क्वालिटी का। वर्ण रहेगा क्या? रस एक ही क्वालिटी का रहेगा क्या? नीम के अंदर कौन सा रस पाया जाता है? गन्ने के पेड़ में कौन सा रस पाया जाता है? इच्छुदंड में अपना अपना हो गया ना। तो अपने अपने गुणधर्म को लिए हुए भाई, एक तो ये भी हो गया, और दूसरा है कि संज्ञा लक्षण आदि सबका अपना अपना अलग अलग है, ठीक है ना। अर्थक्रिया अपनी अपनी अलग अलग होगी। यहाँ तो इतना ही बता रहे हैं, रूप और रस सदा साथ साथ रहते हैं। अब इसको क्या क्या स्वभाव नियम कर दिया। वृक्षत्व तो व्यापक है, सिंसपात तो व्याप्य है, क्योंकि सिंसपात तो दुनिया में जितने वृक्ष हैं उन सभी को हम सिंसपा नहीं कहते हैं, शीशम नहीं कहते हैं। शीशम माने शीशम, सारे वृक्ष को शीशम कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। तो सारे वृक्षों में नहीं व्याप रहा है, किसी में व्यापता है, किसी में नहीं व्यापता है। अनेक द्रव्यों की विवक्षा लेकर के कर है ना, पर वृक्षत्व तो सभी में पाया जाए। हाँ सभी है, क्षेत्र तो एक ही है, लेकिन है अपने अपने। क्षेत्र एक अलग चीज हो गया, हम वृक्ष में ही लेना पड़ेगा। वृक्ष के धर्म को वृक्ष में ही घटित करेंगे, खेत में घटित नहीं करेंगे, खेत में घटित नहीं करें। अविनाभाव संबंध की चर्चा है। अरे अविनाभाव कह लोगे तो मान लो जिस समय खेत था, पेड़ लगाया नहीं था, अविनाभाव कहाँ बना? अभी तो प्लॉट खरीदा है बगीचा किसान ने, बोया बाई कुछ किया ही नहीं, काट लिया सब। गेहूं का पेड़ लगाया था, चावल को काट लिया सब। अविनाभाव तो कभी उससे रहित नहीं होगा ना, उसके साथ ही रहेंगे। पेड़ को ही हम व्यापक बनाएंगे और सिंसपा को व्याप्य बनाएंगे, और ज्ञान दर्शन सुख वीर को व्याप्य बताएंगे, और वो जीव में सदा साथ रहता है। जीव द्रव्य हो गया व्यापक, व्यापक। अब आप कहो कि जो व्याप्य, हाँ, और जो व्याप्य है वो भी जीव द्रव्य में पूरे में ठहर रहा है, लेकिन अपने अपने गुणधर्म को लेकर ठहर रहा है ना, तो एक दूसरे से भिन्न हो गया ना। अरे आप पहले हम चीज़ की चर्चा कर चुके हैं, एक अन्यत्व होता है, एक पृथक्त्व होता है। पृथक्त्व में प्रदेश भेद होता है, खेत में और वृक्ष में प्रदेश भेद है, खेत अलग है। और अन्यत्व में क्या करेंगे, एक ही जैसे जीव द्रव्य है उसमें सामान्य धर्म भी और विशेष धर्म भी है। तो एक ही द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनेक गुण हैं, उन गुणों का अपना अपना लक्षण है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख वीर इनमें प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन अन्यत्व है। अपनी अपनी अर्थ क्रिया, अपनी अपनी उनके अंदर स्वभाव अपना अपना है। ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम सामान्य अवलोकन है, तो इनमें अन्यत्व है। निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण रूप परमन नहीं करते हैं, यही तो अन्यत्व हो गया। अविनाभाव ठहराना है ना। हम कमरे में बैठे हैं, तुमने पेड़ खेत में लगा, हम कमरे में बैठे हैं, तो इस कमरे के साथ मेरा अविनाभाव थोड़ी हो गया, नहीं बनेगा ना। ऐसे पेड़ का भी खेत के साथ नहीं बनेगा। अब कोई को मान लो बिल्डिंग बनानी है, उसने वो प्लॉट खरीद लिया जिसमें पेड़ लगा हुआ था, वो सबको अलग करके अपना मकान बना लेता है। और अविनाभाव में तो क्या लेंगे, त्रैकालिक संबंध, कभी भी उससे अलग होना नहीं। निगोद में चला गया, फिर और में
पृथ्वी का एक बन गया, जल का एक, दो इंद्रिय बना चतुर। पर वो जीवत्व और चेतना तो उसके साथ साथ सदा है, और वो जीवत्व मान रहे, चेतना मान रहे, तो उसकी पर्याय जो पढ़ रही है ज्ञान गुणों की पर्याय, वो गुणों की पर्याय भी उसके साथ रहेंगी। पर्यायों में क्रम बनेगा लेकिन गुण में क्रम नहीं बनता, गुण तो सदा साथ साथ रहते हैं। ज्ञान गुण सदा साथ साथ रहेगा, लेकिन ज्ञान गुण की पर्याय जो मति या शुद्ध ज्ञान है, यदि मिथ्यात्व में चला गया तो कुमति को शुद्ध कहलाने लग जाएगा। सम्यक दृष्टि हो गया तो सुमति सुश्रुत हो गया, और आगे बढ़ा, तपस्या करी, चतुर्थ गुण स्थान में ही मान लो है, तो देशावधि ज्ञान उसका हो गया। ज्ञान है लेकिन ज्ञान गुण की पर्यायों में हम कर केवल ज्ञान है तो एक केवल चाहे ज्ञान है वो अकेला ही रहेगा, उसके साथ शुभ सम नहीं रहेगा। हाँ, पर्यायों में भिन्नता दिखा रहे हैं, पर्यायों में भिन्नता तो रहेगी। हम करें एक ही आम मान लो, पेड़ में लगा हुआ किसी एक आम की चर्चा कर लो। जब वो आम लगा था तो इतना सा मंजरी थी उसमें, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा भाव दिखने लग गया, आम रूप आकार दिखने लग गया, हरा हरा था, लाइटली हरा होता चला गया, फिर पक गया, पीला दिखने लगा, उसमें और भी अनेक धर्म लाल जैसा हल्का सा दिखने लग जाता। पर वर्ण तो रहा ही, वर्ण रहित नहीं रहा, वो गंध रहित भी नहीं रहा, रस रहित भी नहीं रहा, सब रहा उसमें। तो सहभावी संबंध है ना, सहभावी संबंध और व्यापक का मतलब निरंतर साथ साथ ही रहना, कभी उसका अभाव नहीं होना। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये चार जीव द्रव्य के विशेष गुण बताए गए, तो ये चारों जीव के साथ सदा साथ साथ रहते हैं और पूरे के पूरे द्रव्य में व्यापक हैं। पर क्या होता है, क्षोभशम में हीनाधिकता होती रहती है, पर्यायों में हीना मतलब चेंजिंग व्यंजन पर्याय, उसकी अर्थ पर्याय में परिणमन तो होता ही रहेगा। परिणमन नहीं मानेंगे तो गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा कैसे बनेगी? गुण पर्याय, द्रव्य में ही पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय उसकी, और गुणों में ही पर्याय होगी। और हम देख रहे हैं रोज ही रोज पढ़ते फिर भूल जाते, तो पर्यार्थिकने से तो धारणा शक्ति कभी माइनस हो जा रही है, कभी मजबूत हो जा रही है, कभी ठीक हो जा रही है। अब अग्रह या आवाज धारणा भेद क्यों कर रहे हैं? कर तो रहे ना, अपने अपने लक्षण अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। ये पर्याय हो गई, ज्ञान की सब पर्याय हो, अवग्रह या आवाज धारणा मति ज्ञान की पर्याय हो गई, मति स्मृति संज्ञा चिंता भेद हो गया, ये पर्याय। और उसको पर्यार्थिकने से, पर्यार्थिकने मतलब एक तो भेद विवक्षा पूर्व चर्चा कर रहे हैं, वो पर्यार्थिकने हो गया। और पर्यायवाची शब्द लगा रहे, जलज, कमल, पंकज, नीरज, ये भी लेते हैं। अब ये तो क्लियर हो चुका। अब क्रम भाव नियम देखेंगे। पूर्वोत्तर चारिणों कार्य कारणयोश्च क्रम भाव। अब देखो, काल भेद पूर्वक क्रम भाव नियम में काल भेद होना चाहिए, सभाव नियम में काल भेद है ही नहीं, त्रैकालिक उसका संबंध है। बाल्यावस्था तभी उसको जीवी कर है ना, सारे गुणधर्म उसके अंदर मौजूद है, परिपक्व अवस्था नहीं हुई है। गेहूं के दाने में भी सारे के सारे गुणधर्म उसके मौजूद हैं। अरे कमलगट्टा को फुलाते हैं, जो हम आश्रम में पढ़ते थे, जो साइंस के विद्यार्थी थे, उनको उस कमट्टे को फुला करके फिर उसको बताते, देखो इसमें शाखाएं दिख रही हैं सब, इसका मतलब शक्ति के रूप में सारी पर्याय उसमें मौजूद है, व्यक्त क्रम से होती है। शक्ति के रूप में उपादान शक्ति, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर पर्याय क्रमिक होंगी। जिस समय बाल्यावस्था है उस समय युवावस्था नहीं, जिस समय युवावस्था है उस समय वृद्धावस्था नहीं। पूर्वोत्तर चारिणों, पहले कृतिका नक्षत्र का उदय होता है, उसके बाद रोहिणी का उदय होता है। जिस समय कृतिका का नक्षत्र उदय है उसी समय रोहिणी का उदय नहीं हो सकता। पूर्वोत्तर चारिणों, पूर्ववर्ती हो गया कृतिका, और रोहिणी नक्षत्र हो गया उत्तरवर्ती, तो काल भेद हुआ ना। जिस समय रोहिणी का उदय है, पूर्ववर्ती समय की चर्चा, फिर उत्तरवर्ती बाद के समय की चर्चा, बाद में कौन सा रोहिणी आएगा। अब कार्य कारण भाव धूम और अग्नि में पढ़ते आ रहे हैं। धूम हो गया कार्य और अग्नि हुआ कारण। अब पहले तो अग्नि जलाओगे, फिर उसमें नमी है, सीलन है, तब धुआं निकलेगा, तो पूर्व काल भेद पड़ गया। काल भेद है किसमें? धुआं और अग्नि में।
पूर्व ब्रह्मचारी इसको ही तो बोलेंगे, तो पूरे दिन को लेंगे कि शनिवार पूर्व माने जो जॉइंट वाला समय लेंगे कि यानी शनिवार। पूर्व का मतलब हुआ काल भेद। जैसे 24 घंटे के बाद शनिवार था, शनिवार के तुरंत ये नहीं है 24 घंटों के बाद रविवार लगा, तो उस जॉइंट वाले समय को लेंगे पूरा शनिवार भी ले लेंगे। यहाँ क्रम से लेंगे। प्रश्न ऐसा करेंगे जिसमें लक्षण घटित हो। रविवार तो पूरे दिन रात पूरे को 24 घंटे को रविवार कर रहे हैं। अब 24 घंटे को रविवार कर, अब सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय क्या कहेगा? सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय, स्थूल ऋजु सूत्र न्याय कहेगा कि आज रविवार ही है। मेरे जब तक अभुज्यमान आयु तब तक हमें मनुष्य ही कहेगा स्थूल ऋजु सूत्र न्याय। पर सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय का विषय तो शब्दों से व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, प्रति समय परिणमन हो रहा है। अब नक्षत्रों की चर्चा करेंगे तो कभी आधा दिन जाता है, दूसरा नक्षत्र आ जाता है। तो अपनी अपनी विवक्षा, व्यक्तिगत विवक्षा, यहाँ किसी एक चीज़ की चर्चा लेकर के तो क्रम भाव ठहरा नहीं रहे हैं। यहाँ तो थ्योरी बता दी, वो अपने अपने हिसाब से जिस प्रकार थ्योरी घटित हो उस प्रकार मानते रहो। अब तीर्थंकर तो जन्म लेते हैं तो उनकी जो करण रहता है, इसमें वस्त्र आते हैं ना, प्रतिदिन नए नए वस्त्र आते हैं। अब प्रतिदिन मेरी लंबाई चौड़ाई कितनी घटी हम जान पा रहे हैं क्या? प्रतिदिन कपड़ा छोटा बड़ा हुआ हम समझ में आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा है ना। अब ज्योतिर्लोक के अनुसार से चर्चा चलेगी, कितने मिनट पर, कितने सेकंड पर, कितने घड़ी बीतने पर कौन सा नक्षत्र चालू हुआ। भेद में भेद प्रभेद करते रहो। अब प्रभेद पूर्वक चर्चा करो तो वैसा आंसर आ जाएगा, मात्र भेद पूर्वक चर्चा करो तो वैसा आंसर आ जाएगा। अब प्रभेद करेंगे तो बिल्कुल उसमें घटिका ही बताते हैं, इतना घटिक, इतनी सेकंड, इतना मिनट, सब पूरा बताते हैं। तो भेद में प्रभेद हो गया ना। और अब प्रभेद में और भेद करते चले जाओ, जितना बारीक। एक आवली को लिया, फिर आवली में असंख्यात समय है, अब प्रति समय होने वाला परिणमन, फिर एक आवली मात्र को ग्रुप में ले लिया, फिर एक आवली के बाद दूसरी आवली, तीसरी आवली। अब कितना भेद करोगे? हमारे तो बस का है ही नहीं इतना भेद करना। तो जब तक भेद होता रहे तब तक भेद करते जाओ। अब नक्षत्रों का क्रम हो, चाहे और भी किसी का की चर्चा हो, ज्योतिष शास्त्र से नाना प्रकार की चर्चाएँ आती हैं। अभी चंद्रमा का 4 क्षेत्र कहाँ है, कुंडली में लगाते हैं। चंद्रमा उसकी कहाँ पर है, विहार करना है, पीठ पीछे चंद्रमा है कि आगे। अब ये तो मतलब ये क्या मतलब, पूरा ज्योतिर्लोक तो यहाँ बता नहीं रहे। देखो यहाँ तो एक सिद्धांत बता दिया कि जो भी हो, हाँ, जन्म लेने के बाद आप सोच लो भुज्यमान आयु समाप्त हुई, और जैसे भुज्यमान आयु समाप्त हुई दूसरे ही समय में नवीन आयु का प्रारंभ हो गया। और हम क्या कहते हैं, जब बच्चा गर्भ से निकला, बर्थडे आज है, आज इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। व्यवहार से तीर्थंकर का भी यही कहते हैं, गर्भ कल्याण का अलग मनाते हैं, जन्म कल्याण का अलग मनाते हैं। लेकिन यदि करणानुयोग की अपेक्षा से वैसे देखें ना, तो भैया तुम्हारी दूसरी आयु प्रारंभ तो जैसे देवायु का अंत हुआ, वैसे मनुष्य आयु का तो प्रारंभ हो ही चुका। भुज्यमान आयु तो वहीं से प्रारंभ हो गई, घर में हो तो हो, रहने दो। अब जैसी चर्चा विवक्षा अर्पिता अनर्पित सिद्धे, आप अर्पित स्थूल वाले विषय को कर रहे हो कि सूक्ष्म वाले को कर रहे हो? विवक्षित अर्पित, आप सूक्ष्म ऋजु सूत्र का विषय बना करके उसको अर्पित कर रहे हो, या स्थूल ऋजु सूत्र का विषय बनाकर उसको अर्पित कर रहे हो, अपना वचन का विषय बना रहे हो? और वो तो अपन से ही पूछो ना, तो शब्दों से हर समय होने वाला परिणमन नक्षत्रों का है, इसका उसका है, या अनुमान ज्ञान से जाना जा रहा है तो मुख्य रूप से केवली गम्य चीज़ें हैं, या अवधि ज्ञान मन ज्ञान का विषय बन जाएगा वो। तो आगम है, ज्योतिष शास्त्र भी एक आगम ही है, तो हम आगम के आधार पर जान रहे हैं, पर बारीक चर्चा ज्योतिष लोक में पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी। यहाँ क्या हम समझ पाएंगे? यहाँ तो एक नक्षत्र सीधे सीधे बता दिया, जिस समय, चाहे आधा दिन हो, चाहे चौथाई दिन हो, चाहे सूर्योदय का समय हो, कुछ यहाँ तो जिस समय कृतिका का जिस समय उदय है उस समय रोहिणी का उदय नहीं हो। रोहिणी उत्तरवर्ती है ना, कृतिका का उदय अंतर्मुहूर्त पहले होता है, और कृतिका का उदय के बाद जिस समय कृतिका के उदय का विसर्जन हो गया, अस्त हो गया, अब उसके आगे रोहिणी का उदय होगा।
कृतिका का उदय अंतर्मुहूर्त पहले होता है, रोहिणी का उदय पीछे होता है। इसलिए इन दोनों में क्रम भाव नियम पाया जाता है। अग्नि के बाद में धूम होता है, अग्नि के बाद धूम हुआ, पहले आपने दीपक जलाया, अग्नि जलाई, अब जलने के बाद बाती पकड़ेगी उसको, फिर उसमें कालिस निकलना प्रारंभ होगी, है ना क्रम। इसी प्रकार धुएं का भी है, अग्नि के बाद में धूम होता है, इसलिए अग्नि और धूम में भी क्रम भाव अविनाभाव संबंध है। इसका दूसरा नाम अंतर्भाव नियम भी है। काल भेद पड़ रहा है इसलिए अंतर लगा दिया, काल भेद का फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब तीसरा क्या था ये, व्याप्ति। व्याप्ति को देखेंगे। अब व्याप्ति पूर्वक ही तो अविनाभाव संबंध को ठहराएंगे, व्याप्ति होनी चाहिए, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। धुआं है तो अग्नि अवश्य है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं हो सकता। अग्नि है ही नहीं तो धुआं कहाँ से आएगा। ये व्याप्ति ही तो तर्क है। अनुमान ज्ञान तक पहुँचना है तो पहले व्याप्ति को समझो तब अनुमान को समझो। ये क्या था, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान किया, अनुमान है। पर क्यों तुमने धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान, व्याप्ति पूर्वक यदि वो हमारा लक्षण, हमने जिसको हेतु बनाया है उस हेतु के साथ साध्य की व्याप्ति ठहरती है, अन्वय व्यतिरेक रूप व्याप्ति है, तब तो वो हेतु समीचीन हेतु होगा, और नहीं तो हेत्वाभास, तुम्हारा अनुमान भी हेत्वाभास हो जाएगा। तो पहले व्याप्ति को समझो, उसके बाद अनुमान ज्ञान को समझेंगे। तर्कात तन निर्णय, तर्कात तन निर्णय, ये जैसा वैसे लिखेंगे। पहले व्यंजन का उच्चारण होता है, इसलिए मैंने आधा तक का उच्चारण पहले किया, तर्कात बोला। फिर दो ना मिला हुआ तो जो आधा ना है उसको पहले बोलेंगे तर्कात। ये संधि विच्छेद नहीं है, संधि विच्छेद दो वर्णों में विकार पैदा होता है। यहाँ तो वैसा ओरिजिनल को आधा ही कर रहे हैं ना, मेल कहाँ किया मैंने, मेल तो किया ही नहीं। तर्कात तन निर्णय, तन एक ना बोलेंगे, तन निर्णय। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। यहाँ विकार कहाँ, नौ को नहीं बोल रहे, तब को ही बोल रहे। व्याप्ति का निर्णय तर्क प्रमाण से होता है। अब अविनाभाव संबंध की चर्चा करी थी, तो अविनाभाव कहते किसे हैं, अरे होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इसी को तो अविनाभाव कहते हैं। और इसका नाम हमारे आचार्य ने तर्क, तर्क कहो चाहे व्याप्ति कहो एक ही है। तर्क व्याप्ति अविनाभाव एक ही है, विषय एक ही है। अविनाभावस तर्क प्रमाणादेव निश्चयते, अविनाभाव को समझना है तो व्याप्ति पूर्वक समझो। अगर व्याप्ति बैठ रही है तो अविनाभाव कहेंगे, यदि व्याप्ति नहीं बैठ रही है तो उसे अविनाभाव नहीं कहेंगे। अविनाभाव का निर्णय माने क्या कहेंगे, अब संशय पर अनध्यवसाय कुछ भी नहीं है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष कुछ भी नहीं है, तब उसको निश्चय कहेंगे। अब तुमको निश्चय मतलब अविनाभाव संबंध के बिना लक्षण भी नहीं मालूम पड़ेगा, वस्तु का स्वरूप निर्णित नहीं हो पाएगा। तो अविनाभाव को ही तर्क प्रमाण कहते हैं, और तर्क प्रमाण से ही वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। जहाँ जहाँ साधन होता है वहाँ वहाँ साध्य का रहना, और जहाँ जहाँ साध्य नहीं होता है वहाँ वहाँ साधन का नहीं होना। धूम को हमने कार्य हेतु कहा था, कार्य हेतु। अब धूम हो गया हेतु साधन, उसको देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है, साध्य नहीं होता है, वहाँ धुआं भी नहीं होगा। जहाँ जहाँ साध्य नहीं होता है वहाँ साधन भी नहीं होता। इस प्रकार के अविनाभाव का निश्चय तर्क प्रमाण से ही होता है, अन्य प्रमाण से नहीं होता। अन्य प्रमाण वाले जो जैनेतर हैं, मीमांसक न्यायिक कुछ भी कह दो, ये लोग कहते हैं नहीं, तर्क की कोई आवश्यकता नहीं, अनुमान में तो सब गर्वित हो गया। अरे व्याप्ति के बिना अनुमान तो तुम्हारा अनुमान आभास हो जाएगा।
ये आचार्य बता रहे जैनेतर किसी भी मत ने तर्क प्रमाण को नहीं माना है। मात्र जैन सिद्धांत में तर्क प्रमाण की चर्चा हुई है। तब आकर इसलिए सभी की मानी हुई प्रमाण संख्या फिर तो झूठी ठहरेगी। हम लोग क्या झूठा बोल रहे हैं क्या? अन्य मत वाले बोल रहे हैं। फिर तो सभी की मानी प्रमाण संख्या झूठी ठहरेगी, क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, इनको 1 2 3 4 5 6 इन 6 को प्रमाण मानने वाले तो तर्क को प्रमाण मान ही नहीं रहे हैं। अब उनका सिद्धांत तो सर्वथा झूठा ठहरता नहीं है। अब आचार्य बता रहे भैया तुम कुछ भी कहो, चाहे अनुमान कहो, चाहे आगम कहो, चाहे बिना व्याप्ति के कोई चर्चा बन ही नहीं सकती, तो मानना ही पड़ेगा। तर्क प्रमाण सभी को मानना पड़ेगा, आचार्य लिख रहे हैं। भले ही तुमने अपने सिद्धांत में तर्क को सम्मिलित नहीं किया है, पर तुम्हारा कोई भी विषय व्याप्ति के बिना निर्दोष सिद्ध नहीं किया सकता। कहीं अव्याप्ति दोष आ जाएगी, कहीं अतिव्याप्ति आ जाएगी, कहीं संशय आ जाएगा, कहीं अनाद्य हो ही जाएगा। मानो तर्क को मानना ही पड़ेगा। बता रहे सभी को तर्क प्रमाण मानना ही पड़ेगा, तब उनके द्वारा मानी हुई प्रमाण संख्या तो विघटित होगी। कैसे ठहरेगी? नहीं ठहर सकती। एक दूसरे में सम्मिलित होने की योग्यता हो तब तो सम्मिलित करोगे। तर्क का जो लक्षण है, वो लक्षण, तर्क का जो परिभाषा, उसका जो विषय है, वो विषय प्रत्यक्ष में भी नहीं है। प्रत्यक्ष के लक्षण में तर्क का लक्षण गर्भित नहीं हो सकता, अनुमान में भी तर्क घटित नहीं हो सकता, आगम में भी तर्क का लक्षण घटित नहीं होता, उपमान को भी हम तर्क नहीं कर सकते, अर्थापत्ति को भी तर्क नहीं कर सकते, अभाव को भी तर्क नहीं कर सकते। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहेंगे, इसका स्वभाव अलग ही हो गया। अपने अपने स्वभाव को लेकर चर्चा करेगी ना। अवग्रह का लक्षण अलग, या का लक्षण अलग, अवाय का लक्षण अलग, धारणा का लक्षण अलग, यहाँ भी लक्षण अलग मानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से व्याप्ति का निर्णय नहीं होता। अगर व्याप्ति का निर्णय प्रत्यक्ष से, अनुमान से हो जाता तब तो हम मान लेते कि ठीक है, पर मेन स्तंभ भी तुमने तो छोड़ दिया। व्याप्ति के बिना आप कुछ भी लोक व्यवहार में कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि गुण धर्म अपना अपना, जीव का सबके साथ अपना अपना है। हम अपने को मनुष्य कर रहे हैं, तो व्याप्ति कैसे बढ़ती है? हमने मनुष्य गति नाम कर्म का बंद किया और भुज्यमान मनुष्य आई है, इसके साथ व्याप्ति बढ़ रही है। जिसके जिसके मनुष्य आयु का उदय हो और जिसके जिसके मनुष्य गति का उदय हो, उसे ही मनुष्य कहते हैं। मनुष्य गति, मनुष्य आयु के उदय के बिना मनुष्य की चर्चा, वर्तमान में जो इसको मनुष्य देख रहे हैं, वर्तमान में मनुष्य है, कोई सामने खड़ा है, व्याप्ति माननी पड़ेगी ना उसके साथ में, उस कर्म के साथ व्याप्ति माननी पड़ेगी। और तुमको अनुमान से कह रहे, अरे अनुमान से कैसे कह दोगे? अनुमान घटित ही नहीं, जीव की चर्चा कर रहे हैं ना। ऐसा कोई जीव देखा ही नहीं गया है कि जिसमें कि मनुष्य गति, बुद्धिमान मनुष्य गति का उदय ना हो, देखा ही नहीं गया है। और अनुमान कैसे घटित करोगे? पहले व्याप्ति बिठाओ। अनुमान घटित करने के लिए फिर तो वैसा हो जाएगा कि वाष्प को देख लिया, कुहरे को देख लिया और कहने लगे अग्नि है, ऐसा हो जाएगा। फिर तो माने लक्षण समीचीन होना चाहिए ना, जो पूरे में व्यापे। कभी कभी बाह्य चिन्ह कुछ अलग दिखते हैं। अब बता दिया कि जिसके जिसे आँख होता है वो सब मनुष्य होते हैं, कहाँ बनेंगे? या मनुष्य है क्योंकि इसके नेत्रेंद्री पाई जाती है। लो, खाली मनुष्य की नेत्रेंद्री पाई जाती है क्या? अरे चतुरिंद्रिय तिर्यांश से भी प्रारंभ हो गई। बहुत सारा उनका विषय, उनका तो अनुमान कैसे भी खंडित हो जाएगा। यही है तर्क का विषय। तर्क ही क्या है? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब साध्य किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, ये सब बता रहे हैं ना। शुरू से भूमिका चली आ रही है। उसका लक्षण नहीं बताया था। अग्नि को साधना था तो कैसे अग्नि को साध्य बनाया था, धूम को साधन बनाया था।
अब यहाँ क्या बता रहे हैं, तुमने अग्नि को साध्य बताया, पर ये तो बताओ साध्य कहते किसे हैं। ये तो उदाहरण दिया था कि अग्नि साध्य है और धूम साधन है, पर साध्य कहते किसे, ये तो सिद्ध करना चाहिए ना परिभाषा। तो वो तो उदाहरण दे दिया अग्नि का, परिभाषा यहाँ दे रहे हैं। इष्ट मबाधितम म सिद्धम साध्यम। इष्ट म बाधित म बाधित म सिद्धम साध्यम। अब संधि विच्छेद करेंगे। इष्टम म हलंत हो जाएगा, अबाधितम म हलंत हो जाएगा, असिद्धम। इष्टम अबाधितम असिद्धम, संधि विच्छेद करने पर पढ़ेंगे ऐसे ही। इष्ट म बाधित म सिद्धम पढ़ेंगे इसी तरह। अर्थ लगाने के समय अब आपको इष्टम बाधितम गलत हो जाएगा ना अर्थ। व्यंजनम असरम परवर्णम नएत, आधा म आगे वाले स्वर के साथ मिल गया। अब 3 पॉइंट है यहाँ। इष्टम पहला पॉइंट अर्थ लगा रही, मैं सूत्र नहीं पढ़ा रही हूँ, सूत्र तो पहले पढ़ा दिया। हाँ, इष्ट म बाधित म सिद्धम बता दिया ना, अब तो मैं अर्थ बता रही हूँ। पढ़ेंगे कैसे, इष्ट म बाधित म सिद्धम साध्यम, ऐसा। अब 3 पॉइंट है। इष्टम पहला, वादी जिसको कहना चाहता है, अर्पिता अर्पित, जो अर्पित जिसको वक्ता जिसको कहना चाह रहा है वो हो गया इष्ट, और जिसको नहीं कहना चाह रहा अनिष्ट में चला जाएगा। वक्ता जिसको कहना चाह रहा है उसका वक्ता का अभिप्राय क्या है, किस विषय को प्रतिपादित करना है, वो उसका अभिप्रेत विषय ही इष्ट हो गया। अबाधितम, लेकिन तुम जिस विषय को कहना चाह रहे हो, जिसको साध्य बनाना चाह रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए। हमने साध्य बनाया कि पश्चिम में सूर्य उगता है, ये साध्य सही है क्या? प्रत्यक्ष से ही बाधित है, अनुमान से ही बाधित है, आगम से ही बाधित है, सब में बाधित। जो किसी से बाधित ना हो ऐसा ही साध्य बनाना पड़ेगा। जीव उसे कहते हैं जो सशरीरी होता है। अब संसारी जीव तो चलो सशरीरी, पर मुक्त जीव तो अशरीरी हो गए ना, तो अव्याप्ति दोष आ गया। जीव इसे कहते हैं जिसमें रसना इंद्री पाई जाती है, और एक इंद्री जीव की तो रसना इंद्री नहीं है। जीव उसे कहते हैं जिसमें इदम अयम जीव रसनेन्द्रियत्वात्, रसनेन्द्रिय के होने से गलत हो जाएगा ना। अरे एक इंद्रिय जी को रसना इंद्रिय कहाँ है? रसनेन्द्रिय की उपलब्धि होने से यह जीव है, रसना इंद्रिय की उपलब्धि होने से गलत हो गया ना। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि आप साध्य ऐसा बनाओ जो न तो आगम से बाधित हो, न प्रत्यक्ष से बाधित हो, न अनुमान से बाधित हो, किसी से जो बाधित नहीं होता है, वक्ता को साध्य ऐसा ही बनाना पड़ेगा। हम मनमानी कुछ भी चाह रहे हैं और बोलने लग जाएं, अरे ऐसा विशिष्ट बनाओ जो किसी भी प्रमाण से बाधित न होता हो। साध्य कौन होगा? सबसे पहले इष्टम, वक्ता जिसको कहना चाहता है, और इष्ट वैसा होना चाहिए जो किसी प्रमाण से बाधित न हो। इष्ट और अबाधित इन तीनों धर्मों से सहित अब हुआ असिद्धम। असिद्ध मने हमारे ज्ञान की भूमिका में हम अब तक जिसको नहीं जान पाए, हम नहीं जान पाए कि आत्मा में कौन कौन धर्म रहते हैं, अब न्याय ग्रंथों के द्वारा उनको सिद्ध करने लग गए। तो जितना जितना जानकारी का विषय बन गया वो तो सिद्ध हो चुका। गृहीत और अगृहीत बोला था ना, अगृहीत को यहाँ असिद्ध ले लो। अभी मेरे ज्ञान में उस विषय को हम निर्णित नहीं कर पाए हैं। बालक है, पूछ रहा है, शिक्षा से धीरे धीरे पढ़ रहा है विषय, अब जैसे जैसे जानना हो गया। अब जिसको नहीं जाना असिद्ध हो गया, जो सिद्ध है उसको क्या सिद्ध करेंगे? अब कोई छोटा सा बालक है, नहीं जान पा रहा है जिसको टेबल कहते हैं, और हम तो जान रहे हैं, हमको क्या बता रहे हो कि सिद्ध कर, सिद्ध ही है तुम्हारे। तो जो विषय अभी मेरे ज्ञान में
शोभशम में उस प्रकार की शोभशम की प्राप्ति नहीं हुई है, उस विषय को हम नहीं जान पा रहे हैं। मान लो कोई हम व्यक्ति है, अब जैसे हम बैठे, हमको उर्दू नहीं आती है, फारसी नहीं आती है, तो हमारे पीछे तो अभी नहीं जान पाए उसको, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए असिद्ध हो गया ना वो। कोई व्यक्ति है जिसने अभी गिरनार की वंदना ही नहीं करी है, तो अभी नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसको किसी ने बताया। अब गिरनार तो पहले से सिद्ध है, पर हमको तो पूछना पड़ेगा, बताना गिरनार किस दिशा में है, कौन सी ट्रेन पकड़ें, कैसे जाएं, कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे। जिस पॉइंट हर तरह से असिद्ध नहीं मान रहे हैं, द्रव्य तो है, लेकिन अब हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो हमको सारा निर्णय लेकर तब पहुँचना पड़ेगा ना वहाँ। तो रास्ता तो अभी मुझे मालूम नहीं है, उस अपेक्षा से असिद्ध हो गया। फिर वहाँ पहुँचने के बाद भी आप पूछेंगे पहाड़ कहाँ पर है, पहुँच तो गए, लेकिन पर्वत तक पहुँचने के लिए फिर तो रोड पूछना पड़ेगा, इधर मुड़े चौराहा है कि इधर मुड़ना, पूछना तो पड़ेगा ना। हाँ, उसी लक्ष्य तो वही गिरनार जाना, और निर्णय भी है कि गिरनार है, अपने देश में गिरनार है, यहाँ पर गुजरात में है, समझ रहे। अब हमको सारी और भी जानकारी, जिस चीज़ की जानकारी हो गई वो तो सिद्ध है, और उसी द्रव्य को, उसी चर्चा को लेकर विषय वही है, उसी विषय में जिस अंश में जानकारी नहीं है उस अंश को असिद्ध कहेंगे। अरे हम नहीं पहुंच पाते भैया, गांव में अनेक मंदिर हैं, जानते रहे कि इससे यहाँ 5 मंदिर हैं, किसी ने बता दिया, इतना तो जान लिया। अब 5 मंदिर की पूछना तो पड़ेगा भैया, 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर के पास में ही है कि बिल्कुल नज़दीक है, जानना तो पड़ेगा ना। साध्य का स्वरूप तो सिद्ध है, गिरनार पर्वत तो है, और वहीं मुझे पहुंचना, इष्ट विषय भी वही है, और इसमें कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि हमने पूरा पूछ पाछ के निर्णय ले लिया है, फिर भी ले लिया है। अब अबाधित तो है ही। अब असिद्ध की मतलब हम पॉइंट टू पॉइंट पर्यार्थिकने से लेंगे ना, तो बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे। जो वादी को इष्ट, अभिप्रेत, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित और असिद्ध होता है, उसे साध्य कहते हैं। पहले तुमने पढ़ा था ना कि परिचित हो गया, फिर अपरिचित है, अभ्यस्त, अनभ्यस्त। हाँ, अब जब तक हम अनभ्यस्त हैं तब तक हमें कुछ दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, वाहिनी में जुड़ाने पड़ेंगे, तो असिद्ध विशेषण में शामिल है होता। इष्ट, अबाधित और असिद्ध, ये 3 साध्य के विशेषण हैं। जाने हुए को दूसरा जाना गृहीतग्राही हो गया, उस गृहीतग्राही को यहाँ नहीं लेंगे। आपने जब शुरू किया था इस ग्रंथ को, तब क्या बताया था, सबसे पहले कौन सा सूत्र आया था जो माता जी पूछ रही थी आपको, ज्ञान प्रमाण किसे कहते हैं, हिताहित प्राप्ति, हाँ वो बताया था ना, स्वपूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो यहाँ अपूर्व अर्थ कहा था ना, अपूर्व अर्थ, वही तो यहाँ इसी को असाध्य कर, अपूर्व अर्थ को जानो, जिसको अभी तक नहीं जाना है, पहले नहीं जाना है उसको अब जानेंगे, पहले जान लिया उसको क्या जानेंगे। फिर हिताहित प्राप्ति परिमाण पर्याय समर्थन प्रमाणम तत्व ज्ञान में तत्व, जिससे हित की प्राप्ति और अहित का परिहार होता है। कोई कन्फ्यूज कर दे, कोई मकान है कहीं, कोई बताने वाला खुद ही मिस हो गया, भूल गया, धारणा शक्ति नहीं रही, दूसरी गली पकड़ ली, अब क्या हो गया, तो हम वहाँ ज्ञान क्या संशय में पड़ गया ना वो। तो पहला सूत्र, दूसरा, आगे वाले सूत्र में पहले सूत्रों का सहारा तो लेना ही पड़ता है ना। अब जो अपूर्व कर रहे उसी को तो यहाँ असिद्ध कर रहे ना, स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब प्रमाण का विषय ही, प्रमाण से ही तो सिद्ध करेंगे, साध्य को बनाएंगे। हम जीव द्रव्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो द्रव्यार्थिकने से, पर्यार्थिकने से, निश्चयने से, व्यवहारने से, उपचरितने से, अनुपचरितने से, सब प्रकार से उसको साध्य तो जीव को ही बनाया, अब हर पहलू से बनाएंगे। अब पहले तो बनाना चाह रहा है कि हम निश्चय से जीव द्रव्य की चर्चा करें, तो इष्ट विषय वो हो गया, अर्पित में वो आ गया, अनर्पित में अब व्यवहारने का विषय चला गया। अब जब व्यवहारने से हम
चर्चा करना चाह रहे हैं भेद वक्षा लेकर के, फिर शुद्ध अशुद्ध जीव की लेकर चर्चा करके, शुद्ध व्यंजन पर्याय, अशुद्ध व्यंजन पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ पर्याय चर्चा चालू किया, तो अब वो इष्ट हो गया। लेकिन जो भी चर्चा कर रहे हैं वो हमारा युक्ति संगत होना चाहिए, आगमान सरणी बुद्धि युक्ति प्रमाण सबसे किसी प्रकार से बाधित नहीं हो, इस प्रकार के हेतु पर आते हुए साध्य को सिद्ध करेंगे। इष्ट अबाधितम असिद्धम ये 3 साध्य के विशेषण हैं। ऐसा मत कर लेना कि दक्षिण को उत्तर सिद्ध कर देना। सम्यक शिखर कहाँ है? गुजरात में सम्यक शिखर है, ऐसा मत बना लेना साध्य। साध्य मतलब जिसको हम साधना चाह रहे हैं, सब कुछ सही होना चाहिए ना। इष्ट अबाधितम असिद्धम ये तीनों साध्य के विशेषण है, ये तीनों होना अनिवार्य है, तब उसको साध्य कहेंगे, नहीं तो साध्याभास हो जाएगा। साध्याभास, प्रमाणाभास, ऐसा हेत्वाभास, ऐसे यहाँ साध्याभास हो जाएगा। 3 विशेषण से सहित ही साध्य बनाओ, जिस किसी को साध्य मत बना दो मनमानी। समय हो गया। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की।